नमस्कार। हाथ जोड़ के आप सभी को मेरा प्यार। अंबाला होटल एक ऐसी लोकेशन है ये जो मतलब सबसे ज़्यादा हाइप्ड लोकेशन बन गई। आज मैं ना मतलब एंड करने वाला हूँ अंबाला होटल का। और गाइस, चाहे आप कुछ भी कहो, मेरे चैनल के ऊपर ये अंबाला होटल के ऊपर लास्ट वीडियो होने वाली है। अंबाला होटल का हो रहा है दी एंड। कैसे एक नॉर्मल लोकेशन बन गई मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन, मोस्ट हाइप्ड लोकेशन। कैसे एक लोकेशन पे जाने में लगा मुझे इतना ज़्यादा डर, कैसे ये लोकेशन बन गया एक टर्निंग पॉइंट द रियल वन के लिए। आज इस वीडियो में डिटेल्ड में मैं बात करने वाला हूं अंबाला होटल की, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 बार मैंने अंबाला होटल विजिट किया है। बेसिकली क्या है ना, बहुत सारी नई ऑडियंस भी मेरे साथ जुड़ी है, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 6 बार कैसे मैं अंबाला होटल पहुंचा, क्यों बनी अंबाला होटल मोस्ट हॉन्टेड हॉरर लोकेशन, सारी चीज़ें सिर्फ आज इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो स्किप मत करना बिल्कुल भी, और ध्यान से देखना इस पूरी वीडियो को। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं एक लाइसेंस ऐप के बारे में, फॉर अ बैट, और उसका सबसे कूल गेम एविएटर। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल और इंटरेस्टिंग गेम है। थोड़ी सी देर इस गेम को खेलकर आप हजारों कमा सकते हैं। मैं पर्सनली इस गेम को खेलता भी हूं और आज बहुत ज्यादा खुश हूं कि इसी प्लेटफॉर्म का स्पॉन्सर है। इसका तरीका बहुत ज्यादा सिंपल है, बस बैट करो और प्लेन टेक ऑफ करेगा। आपका प्लेन जितना ऊपर जाएगा उतना ज्यादा पैसा आप बनाओगे। लेकिन ध्यान से, अगर आप कैश आउट नहीं करोगे तो आपका प्लेन क्रैश भी हो सकता है, और फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ना जीते। सो आई रिकमेंडेड कि ज्यादा वेट ना करें। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे। तो मैंने बैट किए 5000 ऑड्स ऊपर जा रहे हैं। मुझे टाइम से अपने प्लेन को रोक के कैश आउट करके विनिंग्स लॉक करनी है। देखो, हमारा प्लेन ऊपर जा रहा है और विनिंग्स बढ़ रही हैं। अब मेन टास्क है विनिंग्स को टाइमली कलेक्ट करना। यस, मैंने अपने बैट 3.5% बढ़ाए और वाओ, मैं जीत गया 17,650 रुपए। अब हम विड्रॉ करते हैं 22,000 अपने अकाउंट में। आप फॉराबैट से इंस्टेंट विड्रॉल कर सकते हैं और ये पैसे आ गए। अब आपको भी पता है कि कुछ ही मिनटों में कैसे आप 15,000 से भी ज्यादा कमा सकते हैं। तो खेलें सिर्फ लाइसेंस फॉर अ बैट पर। लिंक इज इन माई डिस्क्रिप्शन, और मेरे लिंक से आपको मिलेगा 200% बोनस अप टू 30,000 रुपीज ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। सो अभी जाओ और कमाओ ढेर सारे पैसे सिर्फ फॉर अ बैट पर। करीब 1.5 साल पहले जब अंबाला होटल की मैंने पहली वीडियो बनाई ना, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी लाइफ का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा कि मेरे को एक ऐसी लोकेशन, मतलब 350 प्लस वीडियो है दारियल वन पे, लेकिन एक लोकेशन ऐसी बन गई जो मोस्ट विजिट लोकेशन भी हमारी कह सकते हो आप, जिसमें हम अब तक सबसे ज़्यादा गए हैं, और मोस्ट डेंजरस हॉरर लोकेशन भी आप कह सकते हो। जब मैं पहली बार गया ना, तो बहुत बेसिक रूल के साथ गया। जो हमारा रूल हुआ करता था दारियल वन का, मतलब एक हॉन्टेड व्लॉगर के तौर पे जाना। अब मैं एक हॉन्टेड व्लॉगर के तौर पे जाता हूँ और देखता हूँ। अब क्या होता था ना, अब मेरे को याद आती हैं वो सारी चीज़ें कि हम कैसे इग्नोर कर दिया करते थे बहुत सारी ऐसी आवाज़ों को और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो शायद हो सकता है वहाँ पर भी पैरानॉर्मल होती हो। अब क्या होता है, जैसे कि हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा हॉन्टेड क्यों थी। जैसे कि इंसान का भी अपना अपना ऑरा होता है ना, किसी का ऑरा स्ट्रांग होता है, किसी का ऑरा वीक होता है। ऐसे एनर्जी, स्पिरिट्स, आत्माओं का भी ऑरा होता है कि कैसे किसी आत्मा का ऑरा स्ट्रांग है और कैसे किसी आत्मा का ऑरा वीक है। वही डिपेंड करता है कि वो आप पे हैवी हो पाती है या नहीं हो पाती। इस वीडियो को ना एंड तक इसलिए देखना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि वो जो चीज़ है उसके बारे में मैंने स्टडी करी कि वो चीज़ सिर्फ आवाज़ ही क्यों आ रही है, ऐसा दिख ही क्यों रहा है, वो हमारे सामने क्यों नहीं आ रही है। तो कोशिश करूंगा कि आपके सामने हर एक डिटेल रखने की इस वीडियो के अंदर। तो जब हम पहली बार पहुंचते हैं नॉर्मल एज अ कॉमन मैन की एक थॉट लिए हुए कि भाई हमें कुछ दिखता है या फिर फील होता है, तो हम पहुंचे जस्ट अब वहाँ पर, और एकदम से ना अंदर आवाज़ें आने लग जाती हैं। गेट बजने की आवाज़ें, किसी के चलने की आवाज़ें, बार बार। हॉन्टेड लोकेशन अंबाला में है ना, हमें ऐसा लगता रहा कि कोई हमारे पीछे है। और ऐसा ज़्यादा जब हुआ जब हम सेकंड फ्लोर पे थे। जब हम फर्स्ट फ्लोर पे भी थे या फिर थर्ड फ्लोर पे भी थे या ग्राउंड फ्लोर पे भी थे ना, तो सेकंड फ्लोर ही हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। नीचे से भी आवाज़ें जो आ रही थी वो ऊपर की तरफ से ही आ रही थी। ये मैंने मतलब वहाँ पे जाके नोटिस किया। अब हम नॉर्मली वहाँ पे पहुँचे, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आई, बहुत ज़्यादा वो हुई।
तब तक है ना बहुत लोगों को ये लगता रहा शायद ये कोई प्रैंक हो सकता है, क्योंकि हमारा बिलीव सिस्टम जो था ना वो नहीं था कि हम घोस्ट को मानते हैं या फिर हम प्रूव करना चाहते हैं। हमारा मतलब शुरू से यही रहा था कि हम बिलीव ही नहीं करते इस चीज़ के ऊपर। लेकिन जब मैं घर पे आया ना तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया ऐसी चीज़ को सोच के कि भाई क्यों हमारे साथ मतलब ये हुआ है, वहाँ पर कुछ तो ऐसा है। वहाँ पर भी खड़े रहे, कई चीज़ें थी दिमाग में, इंसान था कोई या किसी जानवरों की आवाज़ थी या कोई, बहुत सारे मतलब बहुत सारे मल्टी थॉट्स थे मतलब। और मैं ना पिस गया इन सब थॉट्स के बीच। दोबारा हम पहुँचे वहाँ पे आशीष के साथ और सेम वही चीज़ हुई। आशीष को और मेरे को वही चीज़ें फील हुई अम्बाला होटल के ऊपर। और अम्बाला होटल जब हम पहुँचे तो वही गेट के खटखटाने की आवाज़ें, कोई हमें देख रहा है। फिर हमने वहाँ पे पिक्स ली, उसमें कुछ ऐसा कैप्चर होना, कोई शैडो, ये सब चीज़ें हुई। तो जो मैं आपको ये आशीष के साथ की बात बता रहा हूँ ना, ये मैं थर्ड टाइम वहाँ पे गया था। अब आप सोचोगे सेकंड टाइम की वीडियो कहाँ है, तो मैंने उस वीडियो में भी ये जिक्र किया है कि जब मैं वहाँ पे सेकंड टाइम गया था ना और मैंने वो सारा शूट किया, गाइस हमारे मेमोरी कार्ड, ना मेमोरी कार्ड ख़राब हुआ, ना मेमोरी कार्ड करप्ट हुआ, ना कोई उसके अंदर ग्लिच है, बाकी सारी चीज़ें रिकॉर्डेड थी। हम जा रहे, आप देखोगे मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि हम वहाँ पे जा रहे हैं, वो भी सारा रिकॉर्ड हुआ है। रास्ते में मैं व्लॉग करता गया हूँ वहाँ तक, वो भी सब रिकॉर्डेड है। लेकिन जो हमने उस अम्बाला होटल के अंदर की वीडियो बनाई ना, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, वो कैप्चर ही नहीं हो पाई। ऐसा कुछ हुआ हमारे साथ। और मैं ये प्रूव करना चाहता था सेकंड टाइम में कि हमें कोई एक्टिविटी भी फील नहीं हुई, कोई भी एक्टिविटी वहां पर हुई ही नहीं हमारे साथ और सब कुछ नॉर्मल। मैंने कहा चलो हो सकता है कि फर्स्ट वाली चीज में ऐसा कुछ हो गया था, कोई आदमी होगा या फिर कुछ ऐसी चीज हो गई जो यहाँ पे खटखट कर रहे होंगे। अब सेकंड टाइम में ये चीज प्रूव हो गई थी कि ये जगह हॉन्टेड नहीं है, लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पैरानॉर्मल साइन था जो हमें देखने को मिला। थर्ड टाइम पे मैंने आपको बता दिया है, जब हम आशीष के साथ गए सेम वही चीज़ें हुई हमारे साथ। जब मैं वहाँ पे फोर्थ टाइम पे गया ना, तो मैं अब वो बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जब मैं वहाँ पे फोर्थ टाइम पे गया ना, तो बारिशों का टाइम था। अब क्या है ना, वो थोड़ा सा जंगल एरिया के बीचों बीच है होटल। साथ में जो घासें थी ना, वो एक मंजिल से भी ऊपर थी। और गाइस हमें 40 मिनट लग गए, हम उन घासों के अंदर ही घूमते रहे, हम उस होटल के गेट तक ही नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण फिर से वहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हो गई और हमें वापसी आना पड़ा। हमें होटल का गेट ही नहीं मिला। ये चीज़ हुई हमारे साथ। फिफ्थ और सिक्स टाइम की भी वीडियो आपके सामने है। तो जो आप अब तक यूट्यूब पे वीडियो है वो मेरे फर्स्ट विजिट, थर्ड विजिट, फिफ्थ एंड लास्ट में जो भी मैं गया हूँ सिक्स्थ विजिट की है। अब बात करते हैं फिफ्थ विजिट में जब मैं गया वहाँ पे, तो मैं एज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वहाँ पे पहुँचा। मैंने कुछ गैजेट्स उठाए और कह सकते हो कि एक तरीके से वो मेरा फर्स्ट एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के तौर पे वीडियो था, जहाँ पर जो भी मैंने सीखा था 4-5 महीने के दौरान, जो भी मैंने पैरानॉर्मल की पढ़ाई करी, स्टडी करी, उसको एक, ये सब कुछ उसका जो रीज़न था वो अम्बाला होटल ही था। तो वहीं पर जाके मुझे वो सारी चीज़ें यूज़ करनी थी। तो मैं पहुंचा तो वही आवाज़ें सुनने को मिली, वही हलचल फील हुई, वही टेम्परेचर में बदलाव फील हुआ और कैप्चर हुआ अब तक का सबसे हार्ड एविडेंस, जो कि आपके सामने था। बहुत लोगों ने इसको फेक बोला, बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने उसको रियल बोला। स्पेस डिस्टॉर्शन होते हुए कोई चीज़ ऊपर से गई थी और ये बहुत बड़ा प्रूफ था। पैरानॉर्मल एक्टिविटी को हमने कैप्चर किया कैमरेज के अंदर। नाइट विजन कैमरा लगाया, मोशन सेंसर लगाए। मोशन सेंसर में हमने इतना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन किया ना, तो उससे ये तो चीज़ 100% प्रूव हो गई कि ये जो जगह है ये नॉर्मल नहीं है, ये एक पैरानॉर्मल जगह है। अब बात करते हैं सिक्स्थ विजिट की। वो मुझे करना पड़ा आपके प्रेशर में आके। आपने इतना ज़्यादा प्रेशर बना दिया, आपने इतना ज़्यादा मेरे को मैनिपुलेट कर दिया कि भाई जाओ और जाके देखो दोबारा कि अम्बाला होटल में क्या था। फिर से मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जाके देखते हैं।
ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि है ना, जो पैरानॉर्मल चीज़ें होती है ना, वो ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा एक्टिव हो या फिर हमेशा वो आपको अपनी एक्टिविटी बताएं। लेकिन अम्बाला होटल एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब 10 में से 8 टाइम्स आपको फील होनी ही होनी है वो जगह चीज़ें। तो 6 टाइम जब मैं गया तो बहुत ही ज़्यादा फिर से एक्टिविटी हुई है, और वो लेटेस्ट वीडियो है अभी जो 3 एपिसोड आपने देखे हैं लास्ट के। तो मेरा बताने का पर्पस बस यही था कि भाई मेरी ये लास्ट वीडियो है, क्योंकि अभी मैंने एक स्टोरी की वीडियो डाली थी ना, उस पर भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए कि अगेन विजिट अम्बाला होटल। तो भाई ये अब देखो, इसमें प्रूव करने के लिए कुछ बचा नहीं है, ज़बरदस्ती ही चीज़ों को खींच, आपको खाली वही देखना है। अब बात करते हैं कि वो चीज़ हमारे सामने क्यों नहीं आई। देखो क्या होता है ना, पैरानॉर्मल जो एनर्जीज होती है ना, ये स्पिरिट्स होती हैं, इनका मोटिव होता है। इनका मोटिव क्या है? अब जो वहाँ पे जो एनर्जी शायद एग्जिस्ट करती है ना, एक तो वो इतनी स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि जो पानी होता है ना, अब क्या है ना, उसकी जो बेसमेंट है ना, वो साल के 12 महीने पानी के अंदर डूबी हुई है। तो वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा पावर प्रोवाइड होती है, और कह सकते हो एनर्जी बहुत ज़्यादा वहाँ से एनर्जीज लेती हैं पानी से। पानी के पास जो स्पिरिट्स या फिर एनर्जी होंगी ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, बहुत ज़्यादा उसका ऑरा बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो ऐसा था वहाँ पे, तभी वो एनर्जी अपनी बार बार मौजूदगी हमें बता रही थी कि मैं यहाँ पर हूँ। और उसका मोटिव था ना, उसका मोटिव हमें कुछ अपने बारे में ना बताना, ना कुछ प्रूव करना था। उसका मोटिव सिर्फ हमें वहाँ से निकालना था। तभी वो बार बार वो चीज़ें हमें बार बार वो चीज़ें सुनाई दे रही थी, हमें बार बार वो चीज़ें दिखाई दे रही थी। देखो, किसी स्पिरिट का अगर मोटिव है ना, आपको कुछ बताना है, तो वो साइंस अलग अलग देगी आपको। आपको वहाँ से जाने भी नहीं देगी, आपको कम्युनिकेट भी करती रहेगी प्रॉपर आपसे, और वो कोई मैसेज देना चाहेगी आपको। लेकिन अगर इतनी स्ट्रांग एनर्जी का सिर्फ मोटिव ये है कि आप यहाँ ना रुको, तो उसको क्यों दिखना है आपको? उसको आपको दिखना ही क्यों है? उसको आपको दिखना तब है, या फिर वो आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे डराना चाहती हो? हर एनर्जी का मोटिव होता है। अब जैसे कि इंसान अलग अलग होते हैं, ऐसी एनर्जीज अलग होती हैं, जानवर अलग अलग होते हैं, तो ऐसे ही इनके भी थॉट्स अलग अलग होती हैं कि इनका क्या मोटिव है। तो मेरे को तो यही लगता है उस एनर्जी का जो मोटिव था, वो हमें वहाँ से सिर्फ और सिर्फ भगाना था। और वो नहीं चाहती एनर्जीज कई जो होती हैं कि वो अब उस एनर्जी ने ना उसको कंप्लीट अपना घर मान लिया है। ना वो वहाँ से मुक्ति चाहती है, ना वो वहाँ से निकलना चाहती है। देखो, मैं ना एक नया वर्जन लेके आना चाहता हूँ, एक नई चीज़ लेके आना चाहता हूँ पैरानॉर्मल फील्ड में। क्या होता है ना, कई पैरानॉर्मल व्लॉगर्स हैं, कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, कई बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। लेकिन है ना, मैं थोड़े दिनों से ना अपने वेदों और ग्रंथों को स्टडी कर रहा हूँ। उसके अंदर भी है ना एनर्जीज़ की बहुत ज़्यादा डीप बातें लिखी हुई हैं, जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आएंगे आगे जाके वीडियोस में। तो मैं इन सबका ना एक मिक्सचर आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। एक पैरानॉर्मल व्लॉगर कैसे जाके खुद से उस जगह को फील करता है, उसके बाद फिर वो कैसे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, और उसके बाद कैसे काम आते हैं अपने वेदों और ग्रंथों की ज्ञान भरी बातें। तो यही मेरी आगे वाली वीडियो में रहने वाला है। तो बस मेरा इस वीडियो का मेन पर्पस ये था कि भाई अब अम्बाला होटल की कोई वीडियो आपके सामने नहीं आएंगी। बहुत सारी लोकेशंस ऐसी हैं जो अम्बाला होटल से भी ज़्यादा हॉन्टेड है, और आई एम श्योर मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड एविडेंस मिलने वाले हैं। कुछ ऐसी सिलेक्टेड लोकेशंस मैंने ढूंढ ली हैं, और जो वीडियोस आएंगी ना आपकी, अब बहुत सारी वीडियोस ऐसी आएंगी कि आपकी सारी वीडियो में एक्टिविटी दिख रही है, तो हाँ, मैं ऐसी ही लोकेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा। जिस लोकेशन पे कुछ है ही नहीं, तो वो आपके सामने रख के फ़ायदा ही क्या है? अपना मकसद यही है ना कि अब कुछ ऐसा हार्ड कैप्चर करना और आपके सामने कुछ हार्ड प्रूफ रखना। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और व्लॉग चैनल को ज़रूर प्यार दें। डिस्क्रिप्शन जैसे ही खोलोगे ना, व्लॉग चैनल को ज़रूर जाके फॉलो करें। मैं रेगुलर व्लॉग्स डाल रहा हूँ। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स भी पसंद आ रहे होंगे। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। This is not just a video. This could be your reality too. Get ready to be a part of an exciting online gaming and betting app, Forabet, which has come up with an interesting tournament. Forabet पे IPL देखना बहुत ही फन और एक्साइटिंग है। इस टूर्नामेंट में प्राइस पूल 10 करोड़ रुपए का है,
साथ ही हैं बाइक्स, फोन्स और ढेर सारे कूल प्राइजेस। सिर्फ इतना ही नहीं, द ग्रैंड प्राइज इज BMW Z4। तो आज ही साइन अप करें फोराबेट पे। इस ऐप के बेनिफिट्स मिस ना करें। ये है सेफ एंड रिलायबल विद फास्ट रजिस्ट्रेशंस एंड पे आउट्स।